मिस फरयाल तालपुर की बेटी की शादी हुई है अभी अ वीक अगो और अब इस वीकेंड पे अभी कुछ ही घंटों पहले वलीमा हो चुका है मिस्टर जुनैद सफ्दर का। क्या कहना चाहेंगे? सुना है कि आपके पास कुछ ज़्यादा डिटेल्स पहले हैं, तो पहले तो इनसाइट्स हैं। मैं ये बताऊँगा कि आई एम सॉरी आई मिस्ड इट। मुझे इन्विटेशन आया था लड़की वालों की जानिब से और आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। और लेकिन मुझे अ, किसी वजह से पाकिस्तान से बाहर आना था तो मैं आ गया एंड आई कुड नॉट अटेंड दैट। और लोग मैंने देखा है, मैंने टिकटॉक पे देखा है, वैसे देखा है, लोग उसके ऊपर डिफरेंट कमेंट्स कर रही हैं। लेकिन सबसे पहली बात ये है कि मैं एक पेरेंट हूँ और जब कोई पेरेंट्स अपने बच्चों की खुशी में शरीक होते हैं, खुश होते हैं, तो उसको मैं सिर्फ एप्रिशिएट कर सकता हूँ। मैं उसको सिर्फ अच्छा कह सकता हूँ। और इंसान जो मर्ज़ी हो, जितने मर्ज़ी बड़े ओहदों पे हो, अपनी औलाद के लिए तो माँ या बाप ही है ना। तो वो तो उसी तरह से बिहेव करेगा, उनकी वही खुशियाँ हैं, वही तकलीफ़ें होती हैं जो आपकी और हमारी भी हैं। तो आई विश देम द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। मरियम औरंगज़ेब साहिबा के हवाले से लोग मैंने देखा है कुछ मीम्स वगैरह भी आ रही हैं और कुछ लोग उन पे कमेंट कर रहे हैं। असल में हम लोगों को एक प्रॉब्लम है, हम लोग जो है ना पूरे मुल्क में औरतों को तो छोड़ दें, औरतों का तो चले एक फितरी हक है। मैं तो मर्दों को जानता हूँ जो 70 साल की उम्र तक बाल डाई करते रहते हैं अपने। बाल डाई करते हैं, दाढ़ियाँ डाई करते हैं और जो है बोटॉक्स कराते हैं और चीज़ें जाके कर रहे होते हैं, छुप-छुपा के बता नहीं रहे होते। लेकिन अगर कोई अच्छा लगे, तो उसको एप्रिशिएट नहीं करना, उसके ऊपर कोई कमेंट दे देना। मैं भी थोड़े दिन पहले पाकिस्तान छोड़ने से पहले मैं मुसद्दिक मलिक साहब के बच्चे का वलीमा था, बल्कि एक फंक्शन पे मेरी मरियम औरंगज़ेब से मुलाकात हुई और मैंने उनको कहा कि माशाल्लाह यू लुकिंग वेरी गुड, क्या किया आपने? तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं 2 साल से तो अब 2 साल आप देखें 2 साल की मेहनत के वो किस तरह से फास्टिंग कर रही हैं और उन्होंने अपना डाइट मुझे बताया तो बड़ा रश का मेज़ डाइट प्लान था। यानी नहीं कर सकता हर आदमी। तो आप आपको एक दिन की लुक नज़र आ रही है लेकिन आपको पीछे 2 साल की एक मेहनत जो है। और मैं आपको एक बात ट्रू। बताऊँ बुशरा, जब अगर मैं अच्छे कपड़े पहनता हूँ या मैं ड्रेस अप होता हूँ या मैं कोई परफ्यूम लगाता हूँ, चाहे मैं अकेला गाड़ी में जा रहा हूँ, तो उसका ये मतलब नहीं मैं किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपने आप के लिए कर रहा होता हूँ। राइट, मैं सेल्फ लव। जब मैं अपना जो है ना आप यू डू इट बिल्कुल, फॉर योरसेल्फ। आप फॉर दूसरों को योरसेल्फ। आई मीन मैं तो इस मसलन पाकिस्तान से बाहर फिर रहा हूँ। मैं जीन्स पहनूँ, जॉगर पहनूँ, नंगे पैर जाऊँ, किसी को क्या पता? हू और यहाँ केयर्स? पे तो कोई राइट, पाकिस्तानी भी नहीं है जिस एरिया में मैं हूँ। तो एंड हू गिव्स अ डैम? लेकिन आप अपने राइट। लिए करते हैं। आप सब कुछ अपने लिए करते हैं और इसको एप्रिशिएट करना चाहिए कि एक आदमी में ये हिस्स है कि वो अपने आप को बेहतर देखना चाहता है, बेहतर लगना चाहता है। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट। और उनके ऊपर वो कमेंट करे जो मेकअप नहीं करता, जो डाई नहीं करता, जो बोटॉक्स नहीं करता, जो फिलर्स नहीं करता और उन्होंने बहरहाल ये कुछ नहीं किया। उन्होंने अपने डाइट प्लान से अपना वेट वगैरह लूज़ किया है, व्हिच इज़ वेरी बहुत अच्छी बात कमेंडेबल है। एंड व्हाई नॉट? व्हाई नॉट? मैं तो कहूँगा कि बल्कि मैंने मरियम औरंगज़ेब से जो मैंने पूछा था, मैं कोशिश करूँगा कि वही मैं भी डाइट प्लान कर आप सकूँ यू क्योंकि हाँ, मैं भी बिल्कुल, ओवरवेट बिल्कुल हुआ अच्छी हूँ। बात है। मैं इंस्पिरेशन ओवरवेट हासिल हुआ करनी हुआ बहुत। चाहिए। हाँ, हुँ। तनकीद नहीं करनी चाहिए। लेकिन नहीं बिल्कुल ठीक है सर आपने कि लोग तनकीद करने के लिए सबसे पहले जंप करते हैं। दे डोंट सी कि पीछे कितनी एफर्ट है और वो किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन जो आई है। जहाँ तक रह गई और बात, मुझे लोग बता रहे हैं कि जी वो फरियाल तालपुर के बच्चे की शादी हुई बेटी की, तो उसपे आतिफ असलम और राहत फ़तेह अली खान थे, इतने पैसे कहाँ से आ गए? तो यार अब ख्वाब देखना छोड़ दो, इतने पैसे तो हैं ना उनके पास। और वैसे मुझे बड़ी हैरत होगी कि राहत ने और आतिफ ने वो वाले पैसे लिए होंगे जो औरों से लेते हैं वहाँ पे। उन्होंने यदि मैं आतिफ को तो नहीं मैं जानता ज़ाती तौर पे, लेकिन मैं राहत को जानता हूँ, मुझे बड़ा मुश्किल लगता है कि उन्होंने वो वाले पैसे लिए होंगे। और इन्होंने औरों को बुलाया, ऑर्केस्ट्रा को बुलाया, शाज़िया मंसूर को बुलाया। व्हाई नॉट? राइट, अपने बच्चों की खुशियों में क्यों ना जिस बुलाएँ? कैपेसिटी में आप कर तो सके आप करें। राइट, इन्होंने कम से कम गैर मुल्कियों को तो नहीं बुलाया, रियाना को तो नहीं बुलाया, जस्टिन बीबर को तो नहीं बुलाया कि जिस पे आप ट्रू। एतराज़ करें। पाकिस्तानियों को बुलाया है इन्होंने। उन्हीं को प्रमोट अपने बच्चों किए की है। एंटरटेनमेंट है, अपने बच्चों की एंटरटेनमेंट पे किसी को खुश होने के लिए कोई बहाना नहीं चाहिए और कोई एक्सक्यूज़ भी नहीं चाहिए।
एंड आई आई थिंक हम सबको इस बात पे सिर्फ दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इन बच्चों की नसीब और किस्मत अच्छी करे। बिल्कुल ठीक कहा आपने सर, बिल्कुल दुरुस्त बात की आपने। एंटरटेनमेंट पाकिस्तान की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करेंगे। मिस बुशरा अंसारी और मिस्टर जावेद शेख, वो दोनों किसी इवेंट पर मौजूद थे, लेकिन उन दोनों के दरमियान कुछ अनरीजनेबल कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई। शायद किसी को किसी की बात पसंद नहीं आई, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए, बुशरा अंसारी जो है, मैं जावेद शेख को तो मैं पर्सनली जानता हूँ, बुशरा अंसारी साहिबा को भी जानता हूँ, लेकिन मेरी उनसे कोई पर्सनल मुलाकातें नहीं है। मेरी उनसे वही हैं जो जितनी आप यानी सोशली हो जाती हैं। राइट। लेकिन जावेद शेख इज़ अ जेंटलमैन। जावेद शेख एक बहुत खूबसूरत इंसान है और अल्लाह ताला ने उनको बड़ी खूबसूरत पर्सनैलिटी दी है और वो उनको मलका हासिल है कि वो कभी किसी के ऊपर तनकीद नहीं करते, कभी किसी के ऊपर बुराई नहीं करते, कभी किसी के काम में टाँग नहीं अड़ाते एंड वो अपने में रखते हैं। बुशरा अंसारी को आदत है कि वो हर एक के ऊपर कोई ना कोई कमेंट करती हैं। उनको अब असल में हमारे मुल्क में ना कॉमेडी करने वालों को पता नहीं चलता, बुशरा अंसारी भी उनमें से हैं कि मज़ाक करने में और मज़ाक उड़ाने में ज़मीन-आसमान का फ़र्क होता है। अब बुशरा अंसारी ने उनकी घरेलू ज़िंदगी के ऊपर कमेंट कर दिया, नॉट रियलाइज़िंग कि उनकी अपनी घरेलू ज़िंदगी भी जो है, वो उसके ऊपर भी कोई बात कर सकता है। ठीक है ना? तो ब नहीं करनी चाहिए। मैं नहीं समझता कि उनके ऊपर भी किसी को बात करनी चाहिए। लेकिन फिर आपको होना चाहिए कि आप दूसरों की लाइफ़ के ऊपर बात मत करें। तो लोग आपके ऊपर भी नहीं करेंगे। आप पर्सनल ना करें कम से कम। वैसे प्रोफ़ेशनली जो मर्ज़ी आपने कहना है कहें। नॉट इन गुड टेस्ट, नॉट इन गुड टेस्ट और मैं समझता हूँ कि जावेद शेख जैसा आदमी जो जिसने कभी अपनी ज़िंदगी में कोई चीज़ छुपाई नहीं है, ओपन रखी है, झूठ नहीं बोला, लेकिन किसी के मामलात में टाँग नहीं अड़ाई, ही डज़ नॉट डिज़र्व जो बुशरा साहिबा ने कहा। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। सर बात करेंगे मिस कंगना रनावत जो हैं, इंडिया से है उनका ताल्लुक, शी इज़ एन इंडियन एक्ट्रेस। उन्होंने कहा है कि ए आर रहमान साहब जो हैं, उन्होंने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया और कुछ उनके सर्टेन कुछ कंसर्न्स हैं कि कोई मूवी भी आ रही थी इमरजेंसी, उस हवाले से भी बात हुई कि उसके अंदर कोई पास्ट का जो एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल स्केल पर, कोई उसका जो इमरजेंसी दी गई थी किसी टेन्योर में हुकूमत की जानिब से, इंडियन हुकूमत की जानिब से, उसका तज़किरा किया गया है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे सिनेरियो को लेकर? देखिए, कंगना रावत जो है ना, वो एक बड़ी बोल्ड औरत है और शी इज़ अ वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट, वेरी, वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट और मैं समझता हूँ कि बड़ी खुशनसीब है क्योंकि कंगना ने कुछ अरसा पहले यानी काफ़ी अरसा पहले उसने बॉलीवुड कास्टिंग काउच के ऊपर उसने एक एक्सपोज़े किया था और उसने कहा कि उसको किस तरह के मसाइल से गुज़रना पड़ा। नॉर्मली हमने देखा है कि जब कोई लड़की या लड़का जो है वो कास्टिंग काउच के ऊपर एक्यूज़ेशंस करता है या ब्लेम करता है, तो उसके बाद वो इंडस्ट्री से आउट हो जाता है, सारे मिलकर उसको आउट कर लेते हैं। लेकिन कंगना वाज़ सो गुड कि उसको आउट नहीं कर सके। फिर कंगना का अफ़ेयर रहा ऋतिक रोशन के साथ और ऋतिक रोशन जो है वो उसने उसके साथ आप समझें वही करना चाह रहा था जिस तरह एक अय्याश मर्द जो है वो लड़कियों के साथ टाइम गुज़ारता है। बट कंगना एक्सपोज़ दैट और कंगना ने उसको यानी पूरे बॉलीवुड में उसने उसको एक्सपोज़ कर दिया और उसने बताया कि वो किस तरह शादी का झांसा देता रहा उसको, नॉट जस्ट हैविंग अ गुड टाइम। और उसके बावजूद यानी राकेश रोशन को भी सामने आना पड़ा, उस वक़्त वो हयात थे और ऋतिक रोशन जो है वो काफ़ी बैक फुट पे चला गया था। तो कंगना इज़ अ वेरी बोल्ड गर्ल जब वो करती है तो फिर वो बड़ा सोच समझ के करती है एंड अभी तक उसने जितने भी एक्सपोज़े किए हैं उनमें कोई झूठ नहीं आया, कोई गलत बयानी नहीं आई वरना वो फ़ारिग हो गई होती। तो अब उसने ए आर रहमान के ऊपर कहा है, तो ये तो ए आर रहमान ही इसका जवाब देंगे लेकिन ये है कि अम, उसका पास्ट एक्सपीरियंस देखते हुए मैं समझूँगा कि कंगना ने कोई गलत बयानी नहीं की है।